गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। लास्ट टॉपिक हमने जो पढ़ा था इन्वायरमेंट में, वो पढ़ा था सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस है। कौन सा टॉपिक है? वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। ठीक है, तो देखते हैं आज हम वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। वैसे तो देखा जाए तो हम लोगों के घरों में जो वाटर जो प्रोवाइड कराया जाता है वो म्यूनसिपैलिटी के द्वारा ही कराया जाता है। और देखा जाए तो आज हमारे भारत देश क्या पूरे संसार में पानी की जो है वो कमी होती जा रही है। ठीक है, और वाटर लेवल भी जो है वो कम होता चला जा रहा है। ठीक है, और पीने योग्य पानी की भी जो है वो कमी होती जा रही है। तो इसीलिए जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की आज हमारे भारत देश में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो होता क्या है, वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है अब वो है, देख सकते हैं छः तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है एरिएशन प्रोसेस, दूसरा होता है सेडिमेंटेशन प्रोसेस, तीसरा जो होता है कोगुलेशन प्रोसेस होता है, फोर्थ जो हमारा होता है फ्लोकेशन प्रोसेस होता है, फिफ्थ हमारा होता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, सिक्स हमारा होता है डिसइंफेक्शन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो पहले प्रोसेस की हम बात करते हैं एरिएशन प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं वातन प्रोसेस। इस देखते हैं वातन प्रोसेस में क्या होता है। इसमें जो होता है इनटेक स्थान पर जो स्रोत से जल पंप द्वारा एकत्र करके वातन कक्ष में भेज दिया जाता है। ठीक है, इसमें जो गंदा पानी जो होता है वो किस में भेज दिया जाता है? वातन कक्ष में भेज दिया जाता है, जहाँ पर इसमें जो होता है फुहार बनाकर या अन्य विधि से वायुमंडल की हवा में उछालते हैं। इस क्रिया में हवा की ऑक्सीजन पानी में क्या होती है? घुल जाती है, और पानी ऑक्सीजन से जो होता है वो संतृप्त हो जाता है। ये जो ऑक्सीजन और पानी में उपस्थित प्रदूषकों के अपघटन में जो होती है वो सहायक हो जाती है। तो इस तरह से हमारा जो प्रोसेस होता है ये वातन प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस होगा वो सेडिमेंटेशन प्रोसेस में क्या होगा? सेडिमेंटेशन प्रोसेस में देखेंगे, इसमें जो हमारा जो होगा सेडिमेंटेशन जो वातन प्रोसेस के बाद का प्रोसेस होगा। तो वातन के उपरांत जो होता है जल को अवसाद टंकियों में भेज दिया जाता है, जहाँ पर जो हमारा जो होता है पानी जो होता है इसका जो वेग जो होता है कम हो जाता है। कम होने के साथ साथ क्या होता है, काफ़ी कम होता है। इसके बाद जो पानी में जो अशुद्धियाँ हो जाती हैं, सॉल्युबल है ना, अशुद्धियाँ होती हैं, जिसका जो घनत्व जो होता है पानी से जो होता है वो अधिक होता है, और टंकी की तली में जो होता है वो धीरे धीरे क्या होता है बैठना स्टार्ट कर देता है। मीन जो गंदगी जो होती है उसमें क्या होती है वो नीचे बैठ जाती है। और कार्बनिक ठोसों का इसमें जो घनत्व होता है 2.65 के लगभग, और कार्बनिक ठोसों का जो घनत्व होता है 1.04 के लगभग होता है। इसमें जो निलंबन पदार्थ की जो अशुद्धियाँ होती हैं वो क्या हो जाती हैं? विक्षोभ, प्रवाह और वेग शांता एवं इसके आकार के कारण क्या होती हैं? इसमें सॉल्युबल अवस्था में पहुंच जाती हैं। ठीक है, और जैसे ही पानी का वेग जो होता है कम होता है तो ये कण जो होते हैं गुरुत्व बल के कारण जो होते हैं नीचे बैठ जाते हैं। इसमें जो निलंबन कण जो होते हैं, सॉल्युबल जो होते हैं, वो धीरे धीरे जो होते हैं नीचे बैठना ही क्या कहलाता है? अवसादन कहलाता है। ठीक है, इसके ऊपर जो होता है वो साफ पानी का जो होता है कोगुलेशन होता है, वो आगे भेज दिया जाता है, भेज दिया जाता है। इसके साथ ही क्या होता है, इस कक्ष में जो होता है निलंबन कण पानी से क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस हमारा जो कहलाता है वो अवसादन कहलाता है। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं वो सेडिमेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं। इसके बाद जो हमारा आता है अगला प्रोसेस होता है कोगुलेशन प्रोसेस जो होता है, इसको हम स्कंदन बोलते हैं। स्कंदन प्रोसेस में क्या होता है, ये जो होता है अवसाद के बाद की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अवसाद के बाद की प्रक्रिया में क्या है, इस प्रक्रिया में जो महीन कण और कोलाइडी कण जो होते हैं वो नीचे नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि इनका जो शांता बल जो होता है वो ऊपर की ओर कार्य करता है ना, और गुरुत्व बल से अधिक होता है। इसलिए जो होता है जल में कुछ रासायनिक पदार्थ मिल जाते हैं जो कई महीन कणों का जो होता है फ्लॉक बना देते हैं, है ना। ये ऊर्णक गुच्छे के रूप में होने के कारण बड़े ज़्यादा वेटली हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, और नीचे की ओर बैठने लगते हैं। ठीक है, और नीचे आते समय जो होते हैं ये महीन कणों तथा कोलाइडी कणों से जुड़कर और अधिक भारी हो जाते हैं
और तेजी से क्या होते हैं, तली में बैठ जाते हैं। इस क्रिया को जो बोलते हैं वो स्कंदन कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको बता दूं, जब जल में गंदापन जो होता है, गंदेपन का जो मान होता है 40 ppm। ठीक है, 40 ppm का मीन जो होता है पार्ट पर मिलियन, तो है ना। तो जब जल का गंदेपन का मान क्या होता है 40 ppm से अधिक होता है, तब अवसादन जो होता है स्कंदन द्वारा ही करना चाहिए, है ना। इस प्रक्रिया में जो होता है गंदापन जो होता है 15 से 20 ppm रहता है। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रोसेस जो हो गया वो स्कंदन प्रोसेस होता है। स्कंदन प्रोसेस के बाद जो हमारा जो होता है ऊर्णीकरण प्रोसेस होता है। इसमें जो होता है महीन और कोलाइडी कणों को अवसादित करने के लिए जब जब जल में स्कंदन मिलाया जाता है, तब ये महीन कण और कोलाइडी कण जो होते हैं वो फ्लोक बन जाते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, वो गुच्छों के रूप में होते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो होता है प्रोसेस जो होता है फ्लोकेशन होता है। दूसरा क्या होता है, इसमें ये जो गुच्छे के रूप में होते हैं तो ये कई कणों के रूप में मिलकर भारी हो जाते हैं, जिससे जो होता है गुरुत्व बल के अधीन ये जो ऊर्जा जो जो ऊर्ण जो होते हैं नीचे बैठना प्रारंभ कर देते हैं। इसके बाद जो होता है स्कंदन को पानी में मिलाने के फलस्वरूप महीन कणों का मिलाकर ऊर्जा में परिवर्तित होना ही ऊर्णीकरण कहलाता है। ठीक, तो इसके बाद हमारा जो होता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, ये जब जो होता है जल में जीवाणु, रंग लाना, है ना, दुर्गंध दूर करना, है ना, तो और बालू दूर करना, और ये आपका जो वेस्टेज, जितने भी वेस्टेज होते हैं वो सारे जो दूर करना होते हैं, वो निस्पंदन प्रोसेस में ही कहलाया जाता है। अब इसके जो प्रोसेस हैं फिल्ट्रेशन के भी आई थिंक मेरे ख्याल से 4 to 5 प्रोसेस हैं। ठीक है, अब इसके जो प्रोसेस में जैसे यांत्रिक छानन, ठीक है, इसको बोलते हैं मैकेनिकल स्टेनिंग। ठीक है, दूसरा जो होता है हमारा अवसादन होता है, अवसादन को हम जो बोलते हैं सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट हमारा आता है जैविक प्रक्रिया, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है विद्युत अपघटन प्रक्रिया, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक एक्शन। ठीक है, तो ये प्रोसेस होते हैं, इन प्रोसेस के द्वारा भी हमारा क्या होता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस। उसके बाद लास्ट हमने देखा था रोगाणुनाशक, है ना। तो रोगाणुनाशक में क्या होता है, जल के रोगाणुओं अर्थात बीमारी उत्पन्न करने वाली जीवाणुओं को मारने तथा जल को पीने योग्य बनाने की क्रिया को रोगाणुनाशक कहते हैं। ठीक है, रोगाणुनाशक का अर्थ यह नहीं है कि जल की सभी जीवाणुओं को मार दिया जाए, सभी जीवाणुओं को मार देने की क्रिया को कीटाणुनाशन भी कहते हैं। ठीक है, तो इन प्रोसेस के द्वारा हमारा जो पानी होता है वो क्या होता है, पीने योग्य पानी हो जाता है। तो यही हमारा जो प्रोसेस कहलाता है वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस कहलाता है।